वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपको आज बताऊंगा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और वो आपके करियर से संबंधित है, स्टडी से। कैसे स्टडी से संबंधित है कि एग्जाम 2022-23 आपके सामने आ रहा है। तो ये नई शिक्षा नीति के स्टूडेंट्स के लिए बीए और बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का टाइम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में नई शिक्षा नीति लागू है और उस नई शिक्षा नीति में आपको करना क्या होगा कि आपका जो 100 मार्क्स का परीक्षा है इसमें आप 80 से लेकर के 90% तक आप पहुंच जाए। तो आपको टारगेट कम से कम का 80 से 90% रखना होगा और कुछ बच्चे हमारे 100 तक भी जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो मोस्ट वेलकम होगा। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। गाइडलाइन जो हम बताएंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से आप फोकस करेंगे, तब तो आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। फिर भी जो स्टूडेंट्स हमारी बात को कम सुनेंगे दूर से या कैसे भी, उस पर थोड़ी सी भी लापरवाही देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हो सकता है यहाँ भी रह जाए। लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि ये जो मेरी डेडलाइन है, इस डेडलाइन से नीचे कोई भी मेरा स्टूडेंट आए। जैसा कि अब तक का रिकॉर्ड हमारा चला आ रहा है कि 10% बच्चे ऐसे होंगे जो एक दो सब्जेक्टों में फेल हुए होंगे, लेकिन मोस्टली बच्चों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमारा विश्वविद्यालय बहुत मेहनत कर रहा है तो हमारे डिग्री कॉलेजेस का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे सभी स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आएंगे। हर महाविद्यालय के स्टूडेंट्स के बच्चों के नंबर जब अच्छे होंगे, विश्वविद्यालय का इसका रैंकिंग उठेगी। तो हम उस रैंकिंग को उठाने के लिए प्रयास करेंगे कि हर हालत में हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 100% लाने के लिए हमको दिया हुआ है पार्ट 25-75। ये दो हिस्सों में आपका पेपर बटा हुआ है। ये इंटरनल असेसमेंट है और दूसरा पार्ट जो है एक्सटर्नल असेसमेंट है। यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पे आपको मार्क्स मिलते हैं और 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पे मिलते हैं। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आपको मार्क्स किस तरीके से कवर करने हैं। अगर आप चाहोगे जहाँ पर अपनी मेहनत से आप निकाल सकते हो, जो आपके हाथ में नंबर है वो 25 मार्क्स है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर ये परसेंटेज उठा सकते हैं। आमतौर पर यहाँ पर 40% का मिनिमम रखा गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति में 50% से टोटल नीचे आना खतरे का सबब है। 50% से नीचे किसी के नहीं आने, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जब 40% में रहते हैं, अपनी मेहनत से 40% तक ला सकते हैं, लेकिन हमको कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचने का प्रयास करना है। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो आपका 10 नंबर जो है 25 में से 10 नंबर है, ये असाइनमेंट का है। किसका है? असाइनमेंट का है। और ये असाइनमेंट आपकी उस दिमाग की अकल जो दिमाग भरी हुई है, आप क्वालिटी भरी उसको चेक करने का प्लान है। आपके अंदर क्रिएटिविटी कैसी है। आपको सामने बड़ा बिग क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप किताबों की सहायता से और विभिन्न तरीके के लिटरेचर्स की सहायता से, रिव्यूज से, बहुत सारे उन सबसे मटेरियल को इकट्ठा करके और आपको उसको प्रोड्यूस करना होगा, लिख के दिखाना होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे करने को कम से कम। उन 2 क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से उसमें लिख के देना होगा, खुद देख के समझ के अच्छी तरीके से सुंदर राइटिंग में, कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। तो ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी और वो आप केवल तभी ले सकेंगे जब आपका असाइनमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो पहला उसके लिए मैंने बनाया है एबी चौधरी से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रवेश का। इसमें क्या होगा, आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का मैंने पहला पेज पे इंडेक्स बना दिया है। उस इंडेक्स का मैंने यूट्यूब पर, इस वाले यूट्यूब चैनल पर मैंने जो है दे दिया है। पूरा एक वीडियो बना हुआ है छोटा सा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इंडेक्स बना सकते हैं, जिसमें लिखा होगा सब्जेक्ट वाइज नंबर 1 से लेकर 6 तक, और क्या सब्जेक्ट है, क्या पेपर का नाम है, और कितने पेज से लेकर कितने पेज के बीच में आपने लिखा है स्टूडेंट के सिग्नेचर। और उसके बाद जब वो एग्जामिनर उस रजिस्टर को देखेगा
फटाक से आपके मार्क्स दे देगा, चेक कर लेगा। तो नीचे जो एग्जामिनर के सिग्नेचर्स होंगे, तो एक रजिस्टर ये बन के तैयार हो जाएगा आपका। दूसरी चीज, कम से कम 10 पेजों में 2 क्वेश्चन होने चाहिए आंसर। ये 10% नंबर आप खींच सकते हैं बहुत आसानी से, और यहाँ पर आप 40% के बाद में 10% फालतू आप पढ़ जाएंगे। ठीक, इसके बाद 10 नंबर का आपका जो है आपका होगा साइलेंट साइलेंट साइलेंट। 10 नंबर आपके सामने आएंगे, आपका मिड टर्म परीक्षा होगा। मिड टर्म परीक्षा, तो इस मिड टर्म परीक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ भी आपको अपना दिमाग को यूज करना पड़ेगा। मिड टर्म 10 नंबर का होगा आपका। मिड टर्म में आपके पास 8 पेज की एक कॉपी होती है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको देने होंगे, वो बॉक्स है। यहाँ भी 10 नंबर आप लेना चाहें, बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने ऑप्शन है, और ये भी आप 10 नंबर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज उड़ जाएगी। ठीक, तीसरी चीज 5 नंबर का आपका क्लासरूम इंटरेक्शन है, जिसे हम CI कहते हैं। क्लासरूम में भी अगर आप चाहेंगे अच्छी तरीके से रेगुलर आते हैं, तो कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपके नंबर कम करे। तो 5 में से 4 नंबर, 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कम से कम अगर 4 नंबर भी ले लेंगे तो ये आपका परसेंटेज और बढ़ जाएगा। अब आता है आपका दूसरा पार्ट, प्रैक्टिकल। जिनके पास प्रैक्टिकल है तो ये 100% का जो रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड बेस होता है, आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी के ऊपर होता है। यहाँ भी अगर आप चाहेंगे 80 से लेकर के 95% तक आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत होशियारी से जैसे रिकॉर्ड बनवाए जाएंगे वैसे आप बनाएंगे, मेहनत करेंगे, आपको नंबर एग्जामिनर देगा। आपको वीक में नहीं मांगने, आप अपनी मेहनत करके वो नंबर लेंगे, तो इससे आपकी परसेंटेज उठ जाएगी। तीसरी चीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आपकी आती है आपका पेपर, जो आपका 75 नंबर का पेपर है। ठीक, तो इस 75 नंबर पर जो साइंस के बायोलॉजी के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, जिस प्रश्न का भी मामला हो उसके नंबर, जैसे 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो वो 2 नंबरों में 2 हिसाब से बटा होगा, 5 और 5। 5 नंबर में उसका डायग्राम होगा, 5 नंबर में उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो किसी भी तरीके से चाहे कोई भी प्रश्न हो उसमें डायग्राम को नहीं छोड़ें, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको लेबल कर दीजिए, और जब जिन पॉइंटों से लेबल करोगे उन्हीं पॉइंटों को डिस्क्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 और 3 यानी कि 7 या 8 मार्क्स आपको कम से कम मिल ही जाएंगे। और जब ये चीज़ आप ले लेंगे यहाँ पर, तो जो 40% यहाँ पर 75% में जो 40% ले रहे थे, यहाँ पे आपको कम से कम 60 नंबर तक या 55 नंबर तक पहुँचेंगे अगर आप, तो आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि कम से कम यहाँ पर आपके 50, 60 और 20% जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर यही इंक्रीज कराना है। तो आपके 60, 70, 80 या 84%, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो, चाहे 5% नीचे 5%, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। हमारे स्टूडेंट्स 95% के लिए इसी पोजीशन से आ रहे हैं, तो कोशिश यही करनी है और नंबरों को आपको लेना है। तो ये आपका प्रोसीजर आपके सामने है। मैंने असाइनमेंट्स के बारे में बता रखा है, सारे के सारे यूट्यूब चैनल पर असाइनमेंट्स के संबंध में डाल रखे क्वेश्चन पेपर्स, वो बना करके रिकॉर्ड जमा कर दीजिए। बार-बार की प्रैक्टिकल की तैयारी कराई जा रही है, आप प्रैक्टिकल की तैयारी पूरी रखिएगा, और सारे जो स्टडी करा रहे हैं ऑनलाइन भी उसको भी आप समझते रहिए। ओके, गुड लक।